नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए कंप्यूटर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी की असली ताकत को परखेंगे। हर क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है जैसा आपको असली परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन, इन सवालों को ध्यान से हल कीजिए और देखिए आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर हार्ड लेवल एमसीक्यू और ये हो जाएगा सेट 3। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न है जो कि चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड आर्किटेक्चर से। तो प्रश्न है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में कौन सी मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों के लिए अलग अलग होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्लिट मेमोरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में हजार्ड का मतलब क्या है? और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन डिले ड्यू टू डिपेंडेंसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैची मेमोरी किस प्रिंसिपल पर काम करती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेम्पोरल एंड स्पेशल लोकालिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लिंस क्लासिफिकेशंस में SISD और SIMD किसे दर्शाते हैं? और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंस्ट्रक्शन पैरेललिज्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में मुख्य अंतर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट रैम या रोम नहीं होती है। और अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल सिस्टम से संबंधित है और प्रश्न है, बैंकर्स एल्गोरिदम किस समस्या को हल करता है? और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेडलॉक एवॉइडेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइनक्स में हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में अंतर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्ट लिंक अलग और इनोड पॉइंटर रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, FAT32 फाइल सिस्टम में मैक्सिमम पार्टीशंस साइज कितना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 टेराबाइट यानी 2 TB। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइनक्स में फॉक सिस्टम कॉल का मुख्य कार्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नया प्रोसेस बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडोज में CHK कमांड का उपयोग होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
डिस्क एरर चेकिंग। और इस प्रकार का जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न जो रहने वाला है वो डेटाबेस एंड डेटा मैनेजमेंट से रहने वाला है। प्रश्न है एसक्यूएल में कोरिलेटेड सब क्वेरी कब एग्जीक्यूट होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटर क्वेरी की हर रो पर एग्जीक्यूट होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों डीबीएमएस में फैंटम प्रॉब्लम किससे जुड़ा है? और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्करेंसी कंट्रोल। अगला प्रश्न है दोस्तों ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल सीरियलाइजेबल का अर्थ है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाईएस्ट कंसिस्टेंसी लेवल। अगला प्रश्न है ईआर मॉडल में बिग एंटिटी की पहचान किससे होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डबल रेक्टेंगल। अगला प्रश्न है दोस्तों डेटाबेस सॉर्टिंग का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग फॉर स्केलेबिलिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि नेटवर्किंग एंड इंटरनेट से रिलेटेड है। और प्रश्न है टीसीपी में कॉन्जेशन कंट्रोल के लिए कौन सा एल्गोरिदम प्रयोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लो स्टार्ट एंड AIMD। अगला प्रश्न है दोस्तों IPv6 एड्रेस को शॉर्टेन करने के लिए किस सिंबल का उपयोग होता है? और सही ऑप्शन हो जाएगा ए, समानुपात का। अगला प्रश्न है दोस्तों HTTPS प्रोटोकॉल किस लेयर पर सिक्योरिटी प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको TLS या SSL कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों CIDR यानी क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिन का मुख्य उपयोग है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबनेट एग्रीगेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों MPLS नेटवर्किंग में लेवल स्विचिंग का अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैकेट को शॉर्ट पाथ से रूट करना। अगला प्रश्न है जो कि सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है। प्रश्न है RSA एल्गोरिदम किस सिद्धांत पर आधारित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों जीरो डे वल्नरेबिलिटी का अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अननोन सिक्योरिटी फ्लॉ विदाउट पैच। अगला प्रश्न है दोस्तों, करबेरॉस ऑथेंटिकेशन में टिकट ग्रांटिंग सर्वर यानी टीजीएस का काम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेशन की प्रदान करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल सर्टिफिकेट में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पीकेआई क्या सुनिश्चित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑथेंटिकेशन एंड ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, रैनसमवेयर अटैक में अटैकर क्या करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि एमएस ऑफिस एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स एडवांस लेवल का है। ठीक है, प्रश्न है, एमएस एक्सेल में इंडेक्स और मैच फंक्शन को साथ उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्टर लुकअप देन वी लुकअप। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ड में ट्रैक चेन्स का उपयोग कब होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिटिंग हिस्ट्री शो करने में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल में पावर क्वेरी का प्रयोग किस लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमएस एक्सेस किस प्रकार का डीबीएमएस है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलेशनल डीबीएमएस। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग्स का कार्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटो स्लाइड शो टाइम रिकॉर्ड करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि प्रोग्रामिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। गार्बेज कलेक्शन किस लैंग्वेज की विशेषता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जावा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइथन में डिक्शनरी किस स्ट्रक्चर पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैश टेबल। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपगेशन का उपयोग किस लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरर मिनिमाइज करके वेट एडजस्ट करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिग ओ नोटेशन का उपयोग किसके लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईओटी डिवाइस में एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइट वेट मैसेजिंग। अगला प्रश्न है,
जो कि मिसलेनियस एडवांस्ड कंसेप्ट से रिलेटेड है। प्रश्न है, मूरेस लॉ किस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर डेंसिटी डबल्स एवरी 18 to 24 मंथ्स। अगला प्रश्न है, एज कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेंसी कम करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली आईटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीपीयू का प्रयोग एआई या एमएल में क्यों होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए कंप्यूटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलेक्यूलर बायोलॉजी। अगला प्रश्न है जो कि प्रैक्टिकल कंप्यूटर नॉलेज एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। और प्रश्न है दोस्तों, विंडोज में एमएस कॉन्फ़िगरेशन कमांड का उपयोग किस लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टार्टअप कंट्रोल। अगला प्रश्न है, एक्सेल में आल्ट प्लस एंटर का क्या कार्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल में लाइन ब्रेक इंसर्ट करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफ़ॉल्ट नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट का कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेबल क्रिएट करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड ऑर्डर एंड अरेंजमेंट देखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइबर अवेयरनेस एंड आईटी पॉलिसी से रिलेटेड है। और प्रश्न है, भारत में डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी का मतलब क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा केवल इंडियन सर्वर्स पर स्टोर करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीडीपीआर यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपियन यूनियन डेटा प्राइवेसी लॉ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीईआरटी इन को कौन सा मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसको MEIT बाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉटनेट का प्रयोग साइबर अटैक में कैसे होता है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन से अटैक लॉन्च करना। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इंडिया का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च हुआ? और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। लिखना है क्वेश्चन नंबर 50 और इसका जो भी आंसर होगा इन चारों में से वो आपको दे देना है ABCD के रूप में। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे बिहार जीविका से संबंधित प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आने वाले संभावित प्रश्न का जो सेट है वो लगाया जाता है और प्रत्येक दिन क्लास जो है 9 बजे अपलोड कर दिया जाता है। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।